नंबर। हेलो भक्तजनों, मैं आप लोग के बीच जेठ मास की शुक्ल प्लस पक्ष की बृहस्पतिवार व्रत कथा लाई हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। ओम श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। भगवान बृहस्पति की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ना अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा या बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी भी मंदिर में जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। भगवान बृहस्पति देव की पूजा में पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासकों को पूरे दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी और सिर के बाल न कटाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति को जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूरा करते हैं। इस व्रत में कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता तो अति प्रतापी एवं दानी था। वो प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता और गुरु भगवान और ब्राह्मण की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता, तो वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता है, परंतु यह सब बातें उसकी रानी पसंद नहीं करती थी। वो न व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसा दान रूप में देती थी। वो राजा को ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु का भेष धरे बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याव लगाओ, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश न हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है जो मेरे काम न आ सके तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दे सकूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम ऐसी इच्छा है तो मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से अपने घर को लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वो हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरे का खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डाल देना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते ही हुए उसे केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते देखी समझ धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा तथा संसारी भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन को यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर रानी
उसके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन किए व्यतीत हो गए। तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा, उसके यहाँ से 5 सेर वेझर मांग ला, जिसे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 सेर वेझर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वो बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन ने जब दासी को कुछ उत्तर नहीं दिया तो अति दुखी, उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह बहुत घमंडी भी है। वो छोटे लोगों से बात नहीं करती। 5 सेर वेझर देने के लिए मैंने उनसे बहुत बार कहा, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हो। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई भी सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे की ज्ञान विपत्ति में ही होती है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वो अपनी बहन के घर गई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ। तुम्हारी दासी आई थी, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था तथा राजा परदेश चले गए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर वेझर देने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा वेझर से भरा मिल गया। बड़े आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे तो हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत के समान, अगर इनसे व्रत विधि और कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी किया करेंगे। और साथ फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि और नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, तो इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, मनवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत किया। घुड़सवार से जाकर चना गुड़ बीन ले आई और उसी की दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आ गया, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए, तुम दोनों भोजन ग्रहण करना है। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी बोली, वो भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा, तू ही जा भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में पीला भोजन देकर गया था, हम और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद से दोनों प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। और तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी, आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गए और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई थी। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए आपको
दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याव लगाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो एवं पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए। इस प्रकार करने से उसका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठा, वह सोचने लगा, मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति और खाने और पहनने की साथी होती है, पर प्रभु की आज्ञा मानकर अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। प्रदेश में जाकर राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस बिरान जंगल में किस चिंता में बैठो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी के बेचने के पश्चात इतना धन नहीं बचता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यथित देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता, जिसे कह या सुनकर मैं व्रत धारण कर सकूं, भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य के भांति लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, मैं तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन करोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। बृहस्पतिवार प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता था। वो स्वभाव से बड़ी दयालु और धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो न स्नान करती थी, न ठीक से कोई कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वो प्रतिदिन अपनी पत्नी को बहुत समझाते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर ले जाती और पाठशाला के रास्ते में डालते जाती। भगवान बृहस्पति की कृपा से वो जो सोने के हो जाते हो तो उन्हें लौटते समय बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन और व्रत किया हो तो कृपा करके मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप भी प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वो घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगे, परंतु उसकी माँ की आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी तो उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप अहंकार को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौट आया। अन्न और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने की समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, मैं
तुम्हें किस बात के दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा और कोई कारण है, मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या का घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की बात निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देख अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल का सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दी। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्ववत हो गई, उसी तरह हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उसे सभी हाल का सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ ले आए और मैं वह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु माँ की ने उसकी एक न मानी। वो सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल कोठरी से अपनी माँ को निकालकर तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वो प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग स्वर्ग को प्राप्त हुई। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीत गया तथा बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर न भोजन बनाए और न आग जलाए। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने हैं। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलम्ब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराया अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। उसे हार खुटी पर लटका नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म में से मुझे यह दुख पड़ा होता। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति को याद करने लगा। तत्काल गुरु बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया था, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उन पैसों से प्रसाद मंगाकर भगवान बृहस्पति का पूजन एवं कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरे को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति ने उस नगर के राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगा, हे राजन, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद रखा है वो निर्दोष है, वो राजा उसे छोड़ दे। रानी का हार
खूंटी पर टंगा हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा याचना तथा राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य, वहां 40 से अधिक तालाब, बाग एवं कुआं तथा बहुत सी धर्मशालाएं एवं मंदिर बने हुए थे। राजा ने जब नगर वासियों से पूछा कि यह बाग, तालाब, धर्मशाला एवं कुएं किसके द्वारा बनाए गए, तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनाया गया है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़ गए, तो वो हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही न लौट जाए, इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। राजा की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल ले आ गई लाई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और तथा रानी से पूछा, बताओ इतना धन तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद वो बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं तो प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा नित्य व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार वो कथा कहता था। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आओ। ऐसा निश्चय करो। राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाइयों, कुछ देर मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा को पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा उठ बैठा। राजा आगे चला। उसे चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरा जोत लूंगे। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगी। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। और फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब आवभगत की। दूसरे दिन सुबह राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा श्रवण कर ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्न करते हैं। अगर पड़ोस में कोई है तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति ना मिला जिसने भोजन न किया। वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन न किया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, ये भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब बालक ही नहीं जाएगा तो तू ही जाकर क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखना किसी का धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन के शैया पर लेट गए। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा,
उस सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा यह जानकर अति प्रसन्न हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री भी न भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तू उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। और जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो अति प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के तो नहीं आई, गधा चढ़ के आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसी जिसके मन कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं, मनवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पति देव का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।